समाप्त कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNV न्यूज। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और हवाई सेवा संघर्ष समिति ने भागलपुर में हवाई सेवा प्रारंभ करने को लेकर खोला मोर्चा। जब तक हवाई सेवा नहीं होती प्रारंभ तब तक चलेगा चरणबद्ध आंदोलन। भागलपुर के तपस्वी नर्सिंग होम में रोगियों का देहांत हो रहा है, तो कभी के नर्सिंग होम में, कभी मायागंज अस्पताल में, तो कभी सदर अस्पताल में। लोग खर्च तो कर पा रहे हैं लेकिन उसका सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर हवाई सेवा भागलपुर में बहाल हो जाती है तो शायद ऐसी मौतें भागलपुर को नसीब नहीं होगी। यहाँ का बुनकर व्यवसाय हो या फिर भागलपुरी कतरनी, चूड़ा, जर्दालू, आम सभी पर संकट मंडरा रहे हैं। अगर हवाई सेवा भागलपुर से प्रारंभ हो जाती है तो शायद व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा और रोगी अपना इलाज भी आपातकालीन स्थिति में जाकर करा पाएंगे। इसको लेकर ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ साथ हवाई सेवा संघर्ष समिति ने मोर्चा खोल दिया है और यहाँ के लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिए हैं। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्रवण बजोरिया का कहना है कि भागलपुर एक कमिश्नरी है, फिर भी यहाँ पर हवाई सेवा नहीं होना भागलपुर के लिए गवारा नहीं हो रहा है। वहीं जहाँ हवाई अड्डा है वहाँ पर करोड़ों रुपये सरकार खर्च करके बाउंड्री दिलवाई, रनवे बनवाया, लेकिन वह सब धूल फांक रहा है। अब स्मार्ट सिटी के खर्चों से फिर से बाउंड्री वॉल में प्लास्टर व रंग रोगन का काम प्रारंभ हुआ है। यहीं कहीं से सही नहीं है। भागलपुर के नज़दीकी कई जिलों में हवाई सेवा प्रारंभ कर दी गई है या फिर करने की बात चल रही है, लेकिन भागलपुर उदासीन है। वहीं भागलपुर के समांतर पुल देने की बात कही गई थी, वह भी फाइल में ही बंद है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी उदासीनता भागलपुर के साथ क्यों? भागलपुर से विभूति सिंह की खास रिपोर्ट। ये मांग बहुत पुरानी है। इसके पूर्व में भी इसके लिए जो है काफ़ी प्रयास किया गया सारी संस्थाओं के साथ। भागलपुर को हवाई जहाज़ चाहिए। अगर अगल बगल में हमारे हवाई जहाज़ है तो भागलपुर क्यों नहीं? भागलपुर किस मामले में कमी है? सिल्क की नगरी है यहाँ पे, इतनी यहाँ पे ना सर दुकानें हैं, इतने लोग का आवागमन है। ये भागलपुर जिला नहीं है, भागलपुर कमिश्नरी है। पूर्व में बात उठाई गई थी कि मिनी हाई कोर्ट कहीं स्थापना हो, वो बात ख़त्म हो गई। अभी हमारे गार्जियन बताया जायसवाल साहब ने कि पुल डबल करने की बात, तो वो ख़त्म है। सुल्तानगंज में पुल बनने की बात हो तो बन रहा है, तो वो गिर रहा है। हवाई अड्डे की बात हो तो उसमें हमने करोड़ों रुपया खर्च करवा दिया सरकार का, लेकिन क्या हुआ? वो मोटरसाइकिल चल रही है, स्कूटर चल रही है, लोग वॉकिंग कर रहे हैं, लोग गोबर खोक रहे हैं, लोग गाय चरा रहे हैं। और आज फिर हमने पेपर में पढ़ा है कि स्मार्ट सिटी के फंड से वहाँ का दीवार बनाया जा रहा है, वहाँ बिजली बनाया जा रहा है। आखिर उस पैसे का होगा क्या? और सरकार ये कह दे कि उसमें हवाई अड्डा नहीं बनेगा, हम दूसरी जगह बनाएंगे, फिर जो कराना कराइए, लेकिन पैसे की बर्बादी सरकार का क्यों? ये जनता के काम में होना चाहिए। ये पैसा जगह का चिन्हित करना सरकार का काम है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि है, क्यों नहीं सोच पा रहे इस मामले में? चूँकि उनको भी परेशानी तो हो रही है, दिल्ली उनको जाना है, पटना उनको जाना है, उनको भी परेशानी हो रही है। अब वो जनता की परेशानी को देखने के लिए है। जनता उनको इसलिए चुन के लाई है कि आप जनता की परेशानी को देखिए। और ये बहुत बड़ी बात है। हवाई जहाज़ जो है आज के दिन में अगर कोई हमारे भागलपुर में बीमार पड़ता है या गिरता है, एक्सीडेंट होता है और ऐसी घटनाएं हो गई, हवाई जहाज़ एम्बुलेंस आने में दिन लगता है जब तक उस व्यक्ति की जान चली जाती है। कम से कम इस तरफ तो सरकार को सोचे। जहाँ तक बात कर रही है कि हम सबको इतनी दवाई देंगे, ये देंगे, और किसी का उपचार नहीं हो पा रहा है, वो साधन की कमी में आज बेचारा मर रहा है। तो भागलपुर जनता इस चीज़ के लिए कंप्लीट तैयार है कि हवाई जहाज़ मांगे। पूर्व में हम लोग कुछ आश्वासन की बात पर हम लोग तैयार हो गए कि नहीं अब ये चालू हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल गड़बड़ी रही हो, इसमें हमको कोई विषय में नहीं जाना है। लेकिन अब ये जो है ये चरणबद्ध चलेगा कि हमको हवाई जहाज़ चाहिए, चाहे आप भागलपुर हवाई अड्डा पर दें या अगल बगल में जगह लें। मेरा परिचय है श्रवण कुमार बाजुरिया, ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज भागलपुर का मैं अध्यक्ष हूँ।